दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5 मैचों की टेस्ट की श्रृंखला खेली जा रही है, यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है। पहले मुकाबले की बात करें तो पहले मुकाबले की पहली पारी में दोनों टीमें पूरी तरह से बिखर सी गई थी। चाहे भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम मात्र 150 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी। उसके जवाब में अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कुछ खास नहीं कर पाई थी और वो टीम भी मात्र 104 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। लेकिन दोस्तों, अब जब दूसरी पारी चल रही है तो ऐसे में भारत की तरफ से और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी दोनों टीमें जोर लगा रही हैं। अगर दोस्तों हम भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम ने इसमें शानदार खेल दिखाया और 487 रनों की पारी खेली थी, जिसके चलते 500 से अधिक रनों की बढ़त भारतीय टीम को मिल गई थी। लेकिन दोस्तों, अभी साउथ अफ्रीका जब ऑस्ट्रेलिया जब खेल रही है तो ऑस्ट्रेलिया ऐसी मोड़ पर खड़ी है कि जहां उसको अब हारना पूरी तरह से तय माना जा रहा है। अगर हम दोस्तों भारत की बात करें तो भारत के गेंदबाजों ने कहर बरपाया है पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया का कोई बल्लेबाज इस मुकाबले में कुछ भी नहीं कर पाया सिवाय ट्रेविस हेड के। ट्रेविस हेड एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत के हर एक मुकाबले में भारत के सामने पहाड़ बनकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस मुकाबले में वो भी अपनी टीम को नहीं उबार पाए हैं। ट्रेविस हेड की बात करें तो उन्होंने 89 रनों की पारी जरूर खेली है, लेकिन वो अपनी टीम को वहाँ तक नहीं ले जा सके जहाँ तक कि ले जाना चाहिए था। वो अपनी टीम को जीत से बहुत दूर छोड़ करके चले गए हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का कोई भी खिलाड़ी अपनी पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाया है। इनके 3 ही ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने दोहरे अंक का आंकड़ा छुआ है, जिसमें स्मिथ ने 17 रन बनाए थे, ट्रेविस हेड ने 89 रन और मिचेल मार्श ने 47 रन बनाए थे। इसके अलावा अभी तक गिरे 7 विकेट में इनका कोई भी खिलाड़ी दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सका है। वहीं दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत की तरफ से SSB जायसवाल ने काफ़ी शानदार पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने अगर हम SSB जायसवाल की बात करें तो उन्होंने अपनी पारी में 161 रनों का आंकड़ा छुआ था। वो अपने दोहरे शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी राह में मिचेल मार्श आ गए और उन्होंने इनका विकेट ले झटका, जिन्होंने स्टीवन स्मिथ के हाथों इनको कैच करा था। अगर दोस्तों हम जायसवाल की बात करें तो जायसवाल ने अपनी पारी में 15 चौके के साथ 3 छक्के भी लगाए थे। जायसवाल की बात कर रहे हैं तो जायसवाल ने जब भी 100 रनों का आंकड़ा पार किया है तो उन्होंने अपनी पारी को बड़ी पारी में तब्दील किया है। इससे पहले अगर बात करें तो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपना डेब्यू किया था और वहां पर भी उन्होंने शतक लगाया था और शतक से बढ़कर उन्होंने अपनी पारी को बड़ी पारी में तब्दील किया था। इसके बाद दोस्तों, जब भारत में इंग्लैंड की टीम आई थी तो यहाँ पर भी उन्होंने पहले मैच में दो शतक लगाया था और उस शतक को दोहरे शतक में तब्दील किया था। इसके बाद अगला मुकाबला राजकोट में खेला गया, वहाँ पर भी SSB जायसवाल ने शतक लगाया। उसके बाद फिर वहाँ पर उन्होंने दोहरा शतक लगाया। वहाँ पर उन्होंने 211 रनों की पारी खेली थी, उससे पहले उन्होंने 209 रनों की पारी खेली थी और अब यहाँ पर भी वो उसी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी राह में मिचेल मार्श आ गए, जिन्होंने उनके रास्ता ही रोक लिया। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा भी कि मैं दोहरे शतक की तरफ बढ़ रहा था और उन्होंने कहा कि मैं अपने आउट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा पछता रहा था, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं दोहरा शतक इस मुकाबले में भी मारना चाहता था। अब दोस्तों, इसके बाद हम बात करें तो KL राहुल उनके साथ में आए थे SSB जायसवाल के, जिन्होंने इस मुकाबले में शानदार बैटिंग की और भारतीय टीम को इस मुकाबले में आगे बढ़ाते रहे। राहुल ने अपने इस पारी में 77 रनों का योगदान भारतीय टीम को दिया था, जिसमें उन्होंने 176 गेंदों का सहारा लिया था और राहुल ने अपनी पारी में 5 चौके लगाए थे, जिनका स्ट्राइक रेट 43 का था। अगर दोस्तों हम राहुल की बात करें तो राहुल इंडिया और न्यूजीलैंड का जो टेस्ट मुकाबला हुआ था उसके पहले मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए थे, जिसके बाद इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाने लगा और उसी के बाद से उनको भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो 2 टेस्ट हुए उसमें उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी गई। फिर उसके बाद उनको वहां से भेज दिया गया था ऑस्ट्रेलिया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ये और इंडिया ये का मुकाबला चल रहा था, लेकिन उस मुकाबले में भी ये कुछ खास नहीं कर पाए थे। उसके बाद भी ऐसा माना जा रहा था कि अब जैसे लग रहा है कि राहुल अपने कैरियर के अंतिम पड़ाव पर हैं। लेकिन अब पहले मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भारत में मौजूद थे और वो इस टेस्ट मुकाबला का हिस्सा नहीं थे, जिसके चलते राहुल को ओपनिंग करने का मौका मिला और उस मौके को उन्होंने अच्छी तरह से भुनाया भी। अगर हम राहुल की बात करें तो राहुल इस मौके को भुनाने में कामयाब रहे। वहीं पहले मुकाबले में ये कुछ खास नहीं कर पाए थे। 26 रनों की पारी खेली थी, जो उस मुकाबले में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर था। उसमें सबसे ज़्यादा नीतीश रेड्डी ने अपने डेब्यू पर सबसे ज़्यादा रन बनाया था, उन्होंने 41 रनों की पारी खेली थी। वहीं पंत ने 37 और
राहुल ने 26 रनों की पारी खेली थी। हालांकि राहुल भारतीय टीम की तरफ से काफ़ी देर तक लड़ते रहे और अंत में जाकर के अपना विकेट गंवा दिया था, लेकिन जब दूसरी पारी में उनको मौका मिला यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करने का, तो उन्होंने यहाँ पर एक बार फिर से भारतीय टीम को संभाला और अपने आप को भी संभाला और 77 रनों की पारी खेली, जिसके चलते अब सभी को विश्वास हो गया है कि राहुल अपने पुराने अंदाज में लौट रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों देवदत्त पडिक्कल आए, जो शुभमन गिल की जगह पर खेल रहे थे। वो भी कुछ खास नहीं कर पाए थे और वो मात्र 25 रन बना करके आउट हो गए। वो सभी को प्रभावित करने में एक बार फिर से नाकाम रहे। अगर हम देवदत्त पडिक्कल की बात करें तो अगर यहाँ पर वो 150 बना देते तो सभी लोग शायद उनकी तरफ थोड़ा सा आकर्षित होते, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। वहीं पर दोस्तों इसके बाद नंबर आता है उस खिलाड़ी का जिस खिलाड़ी का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और सभी को ये भी इंतजार था कि ये खिलाड़ी आएगा तो बड़ी पारी खेलने की सभी की उम्मीद थी कि ये बड़ी पारी खेल के जाएं। और जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बड़ी पारी खेली भी। हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की। भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली, जिन्होंने अपनी पारी में 100 रनों का आंकड़ा पार किया और अपनी 82वीं सेंचुरी भी कंप्लीट कर दी है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको सेंचुरी बनाने का सपना होता है, लेकिन अगर हम विराट कोहली की बात करें तो इन्होंने अपने कैरियर में 82वीं सेंचुरी लगा दी है। उन्होंने 143 गेंदों पर 100 रनों की पारी खेली। हालांकि इतने तेज खेलने के लिए जाने नहीं जाते हैं, टेस्ट मुकाबले में काफ़ी आराम से खेलते हैं, समय लेकर के खेलते हैं, लेकिन कल एक थोड़ी तेज़ी से खेल रहे थे और 143 गेंद पर ही इन्होंने 100 रनों की पारी खेल दी थी। जब इनका शतक लगा तो पूरे स्टेडियम में शोर सा मच गया था। कोहली की बात करें तो कोहली ने 8 चौके और 3 छक्के भी लगाए थे, 2 छक्के लगाए थे। इसके बाद पंत अपना 1 रन बना करके आउट हो गए। ध्रुव जुरेल ने भी 1 रन बनाया। वाशिंगटन सुंदर 29 रन बना पाए थे। वहीं नीतीश रेड्डी इस मुकाबले में नाबाद लौट गए क्योंकि भारतीय टीम ने इस पारी को घोषित कर दी थी। और उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की जब टीम दूसरी पारी में उतरी तो उनके ऊपरी बल्लेबाज थे वो एक बार फिर से फ्लॉप होते हुए दिखाई दिए और भारतीय गेंदबाजों के सामने उन्होंने फिर से एक बार घुटने टेक दिए। जसप्रीत बुमराह के हाथों में भारतीय टीम की कमान थी और उन्होंने पहले ही ओवर के पहले ओवर की पहली गेंद पर उनके जो डेब्यू खिलाड़ी थे नाथन मैक्सवेल, उनको एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। उसके बाद उस्मान ख्वाजा भी कुछ खास नहीं कर पाए, वो सिराज का शिकार बन गए और वो 4 रन बना करके आउट हो गए। वहीं उनके कप्तान तीसरे नंबर पर आए थे पैट कमिंस। वो इसलिए आए थे क्योंकि उनको पता था कि कल मुकाबला चल रहा था और सोच रहे थे कि मैं अगर आज थोड़ी देर रुक गया तो अगले दिन जो हमारे प्रॉपर बैट्समैन है वो खेलने के लिए पूरा दिन उनके सामने पूरा दिन पड़ा होगा। लेकिन पैट कमिंस भी ज़्यादा देर तक क्रीज पर नहीं रुक पाए और मात्र 2 रन बना करके सिराज का शिकार हो गए। मार्नस लाबुशाने भी कुछ खास नहीं कर पाए, उन्होंने 3 रन बनाए। स्टीवन स्मिथ 17 रन, वहीं उनके सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाले ट्रेविस हेड रहे जिन्होंने 89 रनों की पारी खेली थी। वहीं मिचेल मार्श 47 रन बना करके आज नीतीश कुमार रेड्डी का पहले शिकार हुए हैं। एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क अभी भी क्रीज पर मौजूद है और अभी ऑस्ट्रेलिया 189 रनों के स्कोर पर खेल रही है। अब यहाँ से उसको जीतने के लिए 345 रनों की ज़रूरत है, जो एक नामुमकिन सा लग रहा है।